हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस चैप्टर का क्या समरी है, मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या है। मतलब इस चैप्टर में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम हमको इधर मेंशन नहीं है, उसको हम लोग रॉन्ग मैन के नाम से जानते हैं, नहीं तो कुछ एक न्यू कमर, ऐसा बस ऐसे ही मेंशन किया है इस चैप्टर में। तो ये जब लड़का पृथ्वी में था, मतलब कि ये मर जाता है, अभी वो पृथ्वी में, मतलब कि ये लड़का जब पृथ्वी में था वो कोई काम नहीं करता था, सबको परेशान करता था, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, जो दिखे उसको परेशान करता था। वो इधर उधर बस घूमते रहता था, कोई भी काम नहीं करता था वो लड़का। तो फिर वो कोई काम नहीं था, मतलब कि बहुत अच्छा मतलब स्कल्पचर्स बनाता था वो, मतलब कि फ्री टाइम, मतलब उसको बहुत फ्री टाइम रहता, यूज़लेस काम्स करता था, जैसे कि बीच पे जाता, मिट्टी से अपना ये स्कल्पचर्स बनाता, मतलब कि उसको सी सेल्स दिखते तो फिर उसके ऊपर कुछ ड्राइंग करता, पेंटिंग करता। वो उसका दिमाग बहुत अलग था, मतलब कि उसको काम ही नहीं करना था। और हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि लंगूर के हाथ में अंगूर, वैसे जैसे जो बच्चे बिना पढ़ के पास हो जाते हैं, जैसे कि अभी भी होंगे शायद कुछ एक दो बच्चे, वो मेरे को नहीं पता, पर मैं वैसा था, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूँ पर पढ़ो तुम लोग, ठीक है। वैसे ही इस लड़के ने कोई भी काम नहीं किया, कोई मतलब कोई भी काम नहीं किया, तभी भी इसको हेवन पे जगह मिल गई। अजी असी मस्त नसीब है इसका। फिर जब वो हेवन को पहुंचा, वहाँ पे वो जो हमारा नसीब लिखते हैं, मतलब कि यमराज का दूत हम लोग बोल सकते हैं, चित्रगुप्त टाइप, ठीक है। उसने बोला तुम जाओ स्वर्ग को, और वो स्वर्ग का क्या नाम क्या था, वर्कर्स पैराडाइज। और ये जो वर्कर्स पैराडाइज है, वहाँ पे बस काम काम काम, जिसको काम करना है वो ही वहाँ पे रह सकता है, वैसा था वो वर्कर्स पैराडाइज, ठीक है। जब ये लड़का, क्योंकि ये न्यू कमर हमारा, वो द मैन हु डाइड रिसेंटली, ठीक है, वो जब वहाँ पे गया वर्कर्स पैराडाइज को, उसने देखा उधर सब लोगों को बोलते हैं, सब लोग उधर खड़े रह के बोलते हैं हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है काम के बिना रहने को, मतलब कि हमको काम के ऊपर काम ही चाहिए, हमको काम ही करना है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। जब पर ये लड़का क्या करे वहाँ पे, ये लड़का तो बस अपना काम यूजलेस थिंग्स में बिताया था अर्थ में, वो बिना कुछ काम किए रहता था। वो बस उधर ही इधर, जैसे कि अर्थ पे अपना काम करता था ना, मतलब कि यूजलेस थिंग्स, जैसे स्कल्पचर्स बनाना, मिट्टी का कुछ बनाना, वैसा ही करता था वो। अभी उधर और भी कुछ नहीं था, तो वो इधर उधर घूमता रहता स्ट्रीट्स में, ये तो वहाँ पे गार्डन जैसा रहता वहाँ पे सो जाता, वैसा ही था। तो फिर एक दिन वो एक्सट्रीम के पास था, ठीक है। उधर एक लड़की थी, मतलब कि एक लड़की थी जो स्ट्रीम के पास आती थी, और उस स्ट्रीम का नाम क्या था, साइलेंट टॉरेंट। और उस साइलेंट टॉरेंट था, उसका नाम साइलेंट टॉरेंट क्यों है बोले तो वो क्योंकि उस टॉरेंट को आवाज़ निकालने में भी, मतलब कि उस रिवर टाइप को आवाज़ निकालने में भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसको साइलेंट टॉरेंट बोलते थे। वो लड़की ऑफ साइलेंट टॉरेंट की वो लड़की उधर आती थी अपना मटका भरने को, मतलब कि पिक्चर जो है उसको मटका बोलते हैं, मटका टाइप बोलते हैं, वो भरने को आती थी हर रोज़, वो उसका काम था। और वो जब रोड पे चलती थी ना, बहुत तेज़ चलती थी, जैसे कि स्किल्ड, मतलब कि स्किल्ड गिटार, उधर रेफ़र किया है स्किल्ड हैंड ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, मतलब कि जो मस्त से बजाते हैं गिटार्स को, वो उसको रेफ़र किया है उधर। तो फिर उसने जब उसको देखा, और उधर और भी कुछ बोला गया है, देखो जैसे कि उसका है वो इतना काम करती थी, उसको अपना बाल ठीक से बांधने को नहीं होता था, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, ये सब बोला गया, ठीक है। पर जब उस लड़की ने हमारे रॉन्ग मैन, मतलब कि न्यू कमर को देखा हो यहाँ पे, तो फिर उसको बहुत दया हुई उसके ऊपर, क्या हुआ इसको क्या कोई काम नहीं है। उसने पहली बार किसी एक को ऐसा देखा था वर्कर्स पैराडाइज में। तो फिर वो वहाँ पे गई, कंसर्न से पूछा, मतलब कि आपने ऐसे प्यार से पूछा क्या हुआ तुमको, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या। तो हम लड़के ने बोला नहीं है मेरे पास कोई काम, मेरे को करना ही नहीं है काम, मैं क्यों करूँ काम, सब। तब इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आया क्यों ये ऐसा बोल रहा है, क्या हुआ। तो फिर उसके बाद ये लड़के ने बोला क्या तुम्हारे पास कोई काम है जो मैं कर पाऊँ। तो फिर लड़की पूछी क्या क्या काम, मेरे पास क्या है काम तुमको देने को। तो फिर लड़के ने बोला
ठीक है, तुम अपना पिक्चर दे दो, अपना मटका दे दो मेरे को, मैं उसके ऊपर कुछ ड्राइंग करूँगा और तुमको दे दूँगा। मतलब कि तुम्हारे पिक्चर के ऊपर मैं एक पिक्चर बना के दूँगा, पिक्चर मतलब कि ड्राइंग करके दूँगा। तो लड़की ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं दे सकती। लड़की बहुत अजीब हो गई, मतलब कि अनॉयड, मतलब कि अजीब टाइप कुछ तो बोलते हैं, वैसे होके आ गई वापस। तो फिर जब भी वो अपने पिक्चर में पानी लेने को जाती साइलेंट टॉवर में, हमेशा ये लड़का पूछता, ये रॉन्ग मैन पूछता लड़की को, द गर्ल ऑफ साइलेंट टॉरेंट को, कि गिव मी योर पिक्चर, मतलब कि अपना पिक्चर दो मेरे को, मैं ड्राइंग करूँगा, मतलब कि पेंट करूँगा तुम्हारी पिक्चर को, पेंट। तो हर रोज़ आता, हर रोज़ पूछती, मतलब कि हर रोज़ आती वो, हर रोज़ ये पूछता। तो ऐसे करते करते आखिर में एक दिन इस लड़की ने दे ही दिया अपने पिक्चर को लड़के को। तो फिर इस लड़के ने क्या किया, वो गया घर को, मतलब कि उधर, उसके पास कोई घर भी नहीं था, तो उधर ही बैठ के ड्राइंग करने लगा, लाइंस खींची, उसके ऊपर कलर्स डाला, उसके ऊपर जब सब कुछ हो गया उसने पेंट कर दिया अपने पिक्चर को उस पिक्चर के ऊपर, मतलब कि उस मटके के ऊपर। जब अपना पिक्चर कंप्लीट किया, जब लड़की को दिया, लड़की चौंक गई बिल्कुल, मतलब बिल्कुल चौंक गई। उसका आँख को बिलीव नहीं हो रहा था, ये क्या है ये। जब लड़की ने पूछा क्या है, तो ये इसका मतलब क्या है, इस लाइन सब का, कलर सब का क्या मतलब है। तो लड़का हंस के बोला, इस कुछ भी नहीं है इसका मतलब, कुछ भी नहीं है, मतलब कि बिना कुछ पर्पस का है ये, सुंदर है उतना ही। तो फिर उस लड़की ने अपने मटका, मतलब पिक्चर को अपने साथ घर को लेकर आए। उसको ही देखती रहती थी, उसको ही, मतलब कि आँखों से उसको उज्जल भी होने नहीं देती थी, बस उसको ही देखती रहती थी। तो फिर एक बार क्या हुआ, रात को भी सोते वक्त भी उसके बेड के बगल में रख के सोती थी, लैंप को जब लगाती थी उसको ही, सुबह उठती थी उसको ही देखती रहती थी। पर क्या हुआ, अब जो बहुत तेज़ चलती थी ना, वो रैपिड मूवमेंट जो था, अभी वो बहुत स्लो हो गया, मतलब कि ऑलमोस्ट स्लो हो गया। क्यों बोलो, वो सोचती थी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो उसको क्यों ड्रॉ किया उसने, क्यों पेंट किया उसने, और इतना अच्छा भी कैसे है। उसके दिमाग में यही चलता रहता, यही चलता रहता था। और अभी जो पहले बहुत तेज़ चलती थी, अभी वो बहुत स्लो कर दिया, मतलब कि अभी उतना स्पीड नहीं है। तो वापस से उसने उस पेंटर को, मतलब कि हमारे रॉन्ग मैन को देखा उधर ही साइलेंट टॉरेंट के पास। फिर से इस लड़के ने पूछा, और तुम्हारे पास कोई काम है मेरे लिए। तो ये लड़की बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगे मेरे लिए। तो फिर लड़के ने बोला, मैं तुम्हारे लिए एक कलर रिबन बना सकता हूँ, मतलब कि कलर रिबन तुम्हारे बाल के लिए। तो लड़की ने पूछा, क्यों, मेरे लिए ही क्यों। नहीं, ऐसे ही मेरे को इच्छा हुई तुम्हारे लिए बनाने के लिए, ऐसे ही बोला वो। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए रिबन्स बनाओ, इस लड़की ने बोला। तो जब ये लड़का बना के लाया, उसने देखा, लड़की ने देखा वो जो कलर्स थे, मतलब कि जो रिबन थे, बहुत कलरफुल थे, बहुत अच्छे थे वो रिबन्स। और ये जो हमारी साइलेंट टॉरेंट की लड़की थी, जो बहुत, वो कोई काम ही नहीं, मतलब कि अपने आप को संवारने के लिए काम नहीं करती थी, अभी वो बहुत टाइम लेने लगी अपने आप को संवारने के लिए, मतलब कि अपने आप को मेकअप करने के लिए, अपने बाल को बांधने के लिए, मेकअप करने के लिए उस बहुत टाइम लेने लगी। और ठीक है, और बहुत सारे लोग इस वर्कर पैराडाइज, मतलब कि वर्कर पैराडाइज के बहुत सारे लोग इस लड़के को इस हमारे रॉन्ग मैन के साथ जुड़ने लग गए। मतलब कि सब लोग इसके साथ जुड़ के पेंटिंग करने लग गए, स्कल्पचर्स बनाने लग गए, और सब लोग अपना टाइम वेस्ट करने लग गए इस यूजलेस थिंग्स में। ठीक है, फिर ये सब बात हमारे एल्डर्स को, मतलब कि उस वर्कर्स पैराडाइज के बड़े ऊँचे, मतलब कि बोल सकते हैं ना बॉस टाइप, वैसे टाइप लोगों को पता, एल्डर्स को पता चली। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ये हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंक्सियस हो गए, मतलब कि वो सब लोग बहुत टेंशन में आ गए, क्या हो गया। सब लोगों को, फिर इस एल्डर्स लोगों ने सब लोगों को बुलाया, जो उधर के मेन है, मंत्री टाइप लोगों को बुलाया। तो फिर उधर एरियल मैसेंजर, जिसने हमारा इस रॉन्ग मैन को, मतलब कि इस वर्कर पैराडाइज में डाला था, वो आया वहाँ पे। उसने बोला वो मेरी ही गलती है, मैंने ही उसको लेकर आया, मैं अपना गलती मानता हूँ। तो फिर ये एल्डर्स लोगों ने बोला कि उस रॉन्ग मैन को इधर समन किया जाए, मतलब कि उसको इधर बुलाया जाए। तो फिर एल्डर्स लोगों ने जब उसको देखा, उनको वैसे पता चल गया था कि ये यहाँ का नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, मतलब कि बहुत मस्त दिख रहा था। उसके पास पैंट में बहुत सारी
ब्रशेस थे, पेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थे। तो फिर उधर के एल्डर्स लोगों ने बोला इसका अब जगह नहीं है, और इस लड़के को इधर से अभी के अभी निकालने को बोला। और तो फिर हमारा रॉन्ग मैन उसने भी बोला ठीक है, मेरे को भी कोई काम नहीं यहाँ पे। उसने अपना जो भी सामान था वो सब निकाला, पैक किया, लेके चला गया। लेके जाने ही वाला था, फिर पीछे से एक आवाज़ आई। किसकी सोचो? वो लड़की की, साइलेंट टॉरेंट की वो लड़की। वो भी बोल रही थी कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ, मैं भी आऊँगी, ऐसा वो लड़की भी बोल रही थी। बाद में ये एल्डर्स लोग बोले, वो सोच रहे थे ये क्या है, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था हमारे वर्कर्स पैराडाइज में, पहली बार ऐसा हुआ है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कुछ पर्पज़ ही नहीं है, ठीक है। और यही था हमारा एंडिंग द चैप्टर ऑफ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।